जय हिंद दोस्तों। सुपर 20 पीवाईक्यूज में आपका स्वागत है। इसमें हम 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं और इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? आपके ऑप्शंस हैं सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, शाहजहां, हरदोई, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, आजमगढ़, मऊ, बलिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ, शाहजहांपुर और हरदोई। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं सर रॉबर्ट स्टुअर्ट्स, हेनरी रिचर्ड्स, सर एडवर्ड मियर्स, सर वॉल्टर मॉर्गन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सर वॉल्टर मॉर्गन जो थे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बिंदु भूषण मलिक। ठीक। और वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अरुण भंसाली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर एडवर्ड मेयर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से सही युग्म को पहचानिए। यशपाल, गीत गोविंद, रामधारी सिंह दिनकर, प्रथम आयाम, महादेवी वर्मा, दीपशिखा, रामेश्वर शुक्ल, हुंकार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गीत गोविंद ये रचना जो है जयदेव की है, यशपाल की नहीं है, जयदेव की है। गीत गोविंद जयदेव। और प्रथम आयाम है, ये भी जो है ये प्रथम आयाम है, ये महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा, दीपशिखा ये भी महादेवी वर्मा का है। हुंकार जो है, हुंकार ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा, दीपशिखा। अगला प्रश्न है, समृद्ध संसाधन आधार सहित उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत योगदान देती है? आपके ऑप्शंस हैं दूसरी 8%, चौथी 7%, तीसरी 9%, तीसरी 6% या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो यूपी के जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी है वो है 8%। 8% है। और महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद यूपी का तीसरा नंबर है। तो ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो 8% योगदान देती है जीडीपी का। तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं विक्टोरियन, गोथिक, इंडो सार्सेनिक, न्यू क्लासिकल, आर्ट डेको, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो सार्सेनिक। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस पहल और उनके उद्देश्य सुमेलित करना है। भूलेख, खरीदारों और विक्रेताओं के लिए बड़ी और कृषि भूमि की जानकारी, ये सुमेलित है, करेक्ट। माइन मित्र, खनिज प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, यह भी सुमेलित है। सेवा मित्र, दैनिक कार्य घरेलू सेवाओं के लिए कुशल पेशेवरों को स्वसशक्तिकरण प्रदान करना, यह भी करेक्ट है। कोषवाणी, राज्य में वित्तीय गतिविधियों की जानकारी, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है? कौन सा वो जल मार्ग है जो वाराणसी प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह को जोड़ता है? तो यन नेशनल वाटर वे 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बी NW1 जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। ये सबसे लंबा जलमार्ग है। ओके। जो दूसरा जलमार्ग है NW2 वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। और ये कहाँ कहाँ पे है, कहाँ है? तो ये धोबरी से सदिया तक है। धोबरी टू सदिया, सदिया असम में है, असम। और वहीं NH3 की बात करें तो ये वेस्ट कोस्टल कैनाल है। NH3 वेस्ट कोस्टल कैनाल, ये कोट्टापुरम को कोलम से जोड़ती है। कोट्टापुरम को कोलम से टू कोलम को जोड़ती है। और NW4 जो है ये कृष्णा और गोदावरी को जोड़ती है। कृष्णा और गोदावरी रिवर, ये किनके बीच है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, ये किसको किसको जोड़ती है? कृष्णा नदी से कृष्णा और गोदावरी किनके बीच? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। ये कहाँ कहाँ से? काकड़ी नाड़ा, ये काकड़ी नाड़ा टू पुदुचेरी, टू पुदुचेरी। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? भैंसोरा, ये भैंसोरा बांध जो है चंदौली में है, चंदौली। और दूसरा जो है बघला बांध है ये प्रयागराज में है। और पारीक्षा बांध जो है ये है झांसी में। और बदुआ है ये बांका बिहार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बदुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। 1999 में विद्युत सुधार अधिनियम को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर और किस जिले में बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं चंद्रप्रभा चंदौली, गरई मिर्जापुर, बरुआ झांसी, चंद्रावल महोबा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गरई मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार मेगा श्रेणी की परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश की सीमा क्या है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 200 करोड़ या उससे अधिक लेकिन 500 करोड़ से कम। दूसरा ऑप्शन है 50 करोड़ से ऊपर लेकिन 200 करोड़ से नीचे। अगला ऑप्शन है 500 करोड़ या उससे अधिक लेकिन 3000 करोड़ से कम। ऑप्शन डी है 3000 करोड़ या उससे अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200 करोड़ या उससे अधिक लेकिन 500 करोड़ से कम। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं आजमगढ़, मैनपुरी,
बहराइच, बाराबंकी। तो क्या लगता है आपको, साक्षरता दर उच्चतम किसकी है यहाँ पे? बहराइच न्यूनतम से उच्चतम की ओर तरफ जाना है तो बहराइच तीसरा, फिर बाराबंकी, आजमगढ़, मैनपुरी। देखिए बहराइच का जो है, बहराइच 49.36% और बाराबंकी 61.75%, आजमगढ़ जो है 70.93%, मैनपुरी है आपका 75.99% सबसे अधिक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बहराइच, बाराबंकी, मैनपुरी, आजमगढ़, मैनपुरी। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवध किसान सभा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथनों में से निम्नलिखित सही हैं। ठीक, तो कथन दिया गया 1920 में प्रतापगढ़ में गठित। तो जी हाँ, ये 1920 में अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में गठित, बिल्कुल सही है। किसानों के विरुद्ध तालुकादारों की दमनकारी प्रक्रियाओं के जवाब में बनाई गई थी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का आह्वान किया गया, जी ये भी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने इसके मुद्दे का समर्थन किया, ये भी सही है। चरण सिंह द्वारा स्थापित, जी नहीं, ये स्टेटमेंट्स गलत है, ये चरण सिंह द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। इसका गठन जो किए थे ये रामचंद्र थे। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन सही हैं आपके स्टेटमेंट? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। टोटल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए यहाँ पे 1920 में प्रतापगढ़ में गठित, 1920 में प्रतापगढ़ में गठित, सही है। किसानों के विरुद्ध तालुकेदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। नजराना और बेगार उन्मूलन करने का आह्वान किया गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का ध्यान आकर्षित किया। बाबा रामचंद्र थे इसके गठन स्थापना किए थे इसके, बाबा रामचंद्र। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दिए गए हैं, जिसमें से एक है आधार केस, तारकेश्वर केस, बिल्किस बानो केस, केशवानंद भारतीय केस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधार केस जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, केशवानंद भारती ये भी सुप्रीम कोर्ट से, बिल्किस बानो भी नहीं है, तारकेश्वर भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रबंधक, सचिव, अध्यक्ष, प्रमुख, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। कौन कौन सी है? त्रिस्तरीय है तो ग्राम, क्षेत्र या ब्लॉक और जिला स्तर। तो यहाँ पे ग्राम पे इसका प्रमुख कौन हो जाता है? ग्राम प्रधान हो जाता है। और क्षेत्र का ये प्रमुख कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख हो जाता है। और जिला पे यहाँ पे जिला अध्यक्ष हो जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों की बात कर रहा है, पंचायतों के अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमुख। अगला प्रश्न है, CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाहीबाग के रूप में स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1789 में लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बरुआ सागर किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इज द राइट आंसर। राजा उदित सिंह द्वारा बरुआ किले का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और उत्सव समारोह के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज अ मेरठ। नौचंदी मेले का आयोजन मेरठ में होता है। अगला प्रश्न है कि मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र में क्या पाया जाता है जो सीमेंट निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसमें चूना पत्थर, मिर्जापुर और सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है जो कि सीमेंट निर्माण के लिए कच्चा माल है, और यहीं पे सीमेंट फैक्ट्रियाँ भी बनाई गई हैं मिर्जापुर और सोनभद्र में। तो यहाँ इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। यहीं पे हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। थैंक यू।